हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम विद्युत बल्ब के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो ये 10th स्पेशल होने वाला है। इसे अच्छे से देख लें, वीडियो को कहीं स्किप ना करें। पूरी वीडियो अच्छे से अगर आप देखेंगे तो विद्युत बल्ब से जो भी क्वेश्चन आता है वो सब आपसे हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम विद्युत बल्ब कि आखिर विद्युत बल्ब कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है और क्यों होता है, इसका रीज़न भी हम हर एक चीज़ का बताने वाले हैं। तो विद्युत बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं ये एक जो होल्डर में घुसाने वाला होता है उसको। ये इस तरह से रहता है जो होल्डर में घुसाते हैं और यहाँ पे एक स्पर्शक बटन होता है जो होल्डर में घुस के ये उससे कनेक्ट होके इसमें इलेक्ट्रिसिटी आगे निकलती है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है इस तरह का होता है, ये इस तरह से ये होता है। ठीक, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए फिर यहाँ से इस तरह से कुछ ऐसा रहता है, ऐसा। और इसमें जो है ये फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट या तंतु। तो ये फिलामेंट जो लगा होता है वो किस चीज़ का होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और ये पूरा इस तरह से स्प्रिंग टाइप में लपेटा हुआ रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है और इसको स्प्रिंग टाइप से लपेट क्यों दिया जाता है। तो ये टंगस्टन एक ऐसा पदार्थ है जो 3700 डिग्री, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये सहन कर सकता है। कहने का मतलब जब हम इसमें बिजली पास करते हैं, करंट, तो क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे आता है। अगर ये इस पे 3700 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर आ जाए तो ये गलता नहीं है, पिघलता नहीं है और टूटता नहीं है। इसीलिए इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अब बात रहा कि ये टंगस्टन का तो होता है, यहाँ तक सही है, लेकिन ये स्प्रिंग टाइप से अमेठा हुआ क्यों रहता है। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि कोई भी ये जो बना हुआ है टंगस्टन का, ये ज़्यादा से ज़्यादा कब रोशनी देगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोशनी देने के लिए होना चाहिए कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब जितनी ज़्यादा प्रतिरोध होगी वो उतना ही ज़्यादा उससे लाइट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो कोई भी हम लोग बल्ब लेते हैं तो उसमें सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश निकले। तो इसमें क्या होता है कि ये जितनी ज़्यादा लंबाई की रहेगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा इससे लाइट निकलेगी। अब प्रतिरोध जितना ज़्यादा इसकी लंबाई रहेगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो तार इस बिजली बल्ब को बनाने के लिए तार जितनी बड़ी लंबाई का तार लेंगे उतना ही ज़्यादा लाइट करेगा। तो अगर मान लिया जाए इस तरह से इतना बड़ा तार लें और इसको हम स्प्रिंग टाइप से नहीं अमेटें तो सोचो कि बल्ब कितना बड़ा बन जाएगा। बल्ब इस टाइप का कुछ इतना बड़ा बल्ब बन जाएगा। ठीक, तो इसी बल्ब को छोटा करने के लिए क्या किया जाता है
कि इसको इतना ही लंबाई का तार लिया जाता है, लेकिन इसे अमेठ के बहुत छोटा कर दिया जाता है ताकि बल्ब छोटा से छोटा बने। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये टंगस्टन का क्यों बना होता है। क्योंकि टंगस्टन जो है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है और वो बिना पिघले जलता रहेगा, इसीलिए टंगस्टन का बना होता है। फिर ये अमेठा हुआ क्यों रहता है, स्प्रिंग टाइप का क्यों रहता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट तब देगी जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम तार बहुत लंबा लेते हैं और उतने लंबे तार को अगर इसमें शिफ्ट करेंगे तो बल्ब बहुत बड़ा बन जाएगा। उसी बल्ब को छोटा बनाने के लिए इतना ही लंबाई का तार इसको जब अमेठ देते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है और बल्ब छोटा बनता है। ठीक, अब रहा बात कि इस तरह से बल्ब बन गया बल्ब। अब इसमें हम अगर करंट पास करें तो ये जलेगा। ठीक, तो जलेगा तो इसको हम इस तरह से कांच में बंद क्यों करते हैं, ये सवाल है। तो जब ये खुला रहेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ये जल्द ही टूट जाएगा, जल्द ही गल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पे एक कांच का इस तरह से बना देते हैं। बना के उसके बाद या तो इसके अंदर का हवा निकाल देते हैं या फिर मतलब निर्वात बना देते हैं या यहाँ पे वैक्यूम, या इसमें नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण भर देते हैं। मतलब इसमें आर्गन होता है 85% और नाइट्रोजन होता है 15%। इस तरह से आर्गन और नाइट्रोजन को मिला करके इसमें डाल दिया जाता है ताकि ये जो है हवा से रिएक्शन ना करे और जल्दी टूटे नहीं। ठीक, इससे 10th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस चीज़ का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो है 3700 डिग्री सेल्सियस पर भी गलता नहीं है, टूटता नहीं है। अगर मान लिया जाए इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो वो 3700 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है और ये बिना गले जलता रहता है। अगर इसके जगह दूसरे किसी चीज़ का यूज करेंगे तो मान लिया जाए 3500 डिग्री सेल्सियस इधर से टेम्परेचर जाएगा तो ये क्या होगा, इस पे जब टेम्परेचर आएगा तो ये गल जाएगा और बल्ब बहुत जल्द फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये टंगस्टन का बना होता है। फिर अमेठा हुआ क्यों रहता है, अमेठा हुआ इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है, जब लंबाई ज़्यादा होगी तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगी, तो लंबाई को छोटा करने के लिए इसको अमेठ दिया जाता है। फिर क्वेश्चन रहता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसमें निष्क्रिय गैस पहले हीलियम भरा जाता था, लेकिन अभी आर्गन का प्रयोग हो रहा है। आर्गन 85% और नाइट्रोजन 15% दोनों को मिला के इसमें डाल दिया जाता है और इससे और जो इसके अंदर हवा था उसे निकाल दिया जाता है। बस इसके अंदर रहता है और आर्गन और नाइट्रोजन, क्योंकि ये और दूसरा कुछ रहेगा हवा, तो हवा में ऑक्सीजन होता है 21%, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और ये तुरंत टूट जाएगा। उसी से बचाने के लिए इसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। अब जब इसी बल्ब एक बल्ब ला लिए, उसी को बार बार जलाते जलाते एक समय ऐसा होता है कि ये बीच से टूट जाता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। एक कारण और भी है कि जब 3700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इतना पास करे, हाई वोल्टेज जाए कि इसका टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाए, तो भी ये टूट जाता है बीच से और ये बल्ब जलना बंद हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक, इस तरह से बल्ब के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि ये इसका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, इसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। ये होता है कांच का, ये कांच का होता है,
इसका नाम होता है स्पर्शक। स्पर्शक। तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो उसमें क्या करना है कि इस तरह से बल्ब बना देना है, उसके बाद हर एक का नाम लिख देना है। ये कांच होता है, कांच लिख देना है। इसको स्पर्शक कहा जाता है, स्पर्शक लिख देना है। इसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा होता है, वो भी दर्शा देना है। फिर ये फिलामेंट होता है, लिख देना है टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें डालना है आर्गन और नाइट्रोजन, या कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ आर्गन रहेगा तो आर्गन भरना है, क्योंकि आर्गन जो है 85% रहता है, इसके मुकाबले नाइट्रोजन बहुत ही कम है। 85% बहुत ज़्यादा होता है और 15% उसके मुकाबले कम है। इसीलिए मान के चला जाता है कि मतलब विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है, आर्गन निष्क्रिय गैस है। ठीक, इस तरह से विद्युत बल्ब के बारे में हम हर एक चीज़ क्लियर कर दिए हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी इससे क्वेश्चन आएगा आप लोगों से नहीं छूटेगा, पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।